जब आप बैठकर बाइबल को पढ़ेंगे, चाहे वो वचन आपने 15 बार पढ़ा हो, नया नियम मैं 7 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म कर देता था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा था इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे हीलिंग चाहिए थी और डिलीवरेंस चाहिए थी। और जब मेंटल अटैक मुझ पे होता था तो बाइबल पढ़ने से वो काम होता था, वो कम हो जाता था। तो बाइबल पढ़ना मेरी मजबूरी थी, मैं बहुत धर्मी था इसलिए नहीं पढ़ता था शुरुआत में। तो पढ़ते 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 परमेश्वर ने देखो उस बीमारी को यूज किया, शैतान को, कि मुझे बाइबल इतनी याद हो गई कि जब कोई व्यक्ति आके मुझे अपना केस बताता था, जब मैं 3, 4, 5 महीने का सर क्रिश्चियन था, जब वो मुझे अपना केस बताता था, मैं उसका केस सुन के ऐसे ऐसे बाइबल खोल लेता था। ये मैं यहाँ पढ़ा, ये रोमियो के पास है, ये वाला वचन रोमियो के पास है, ये लिखा है तेरे परमेश्वर, देखते वचन में क्या लिखा। वो जो नॉलेज थी वर्ड की, एक होता है कि आप बाइबल की नॉलेज कॉलेज से ले रहे हैं, ओके, लेकिन अगर आप बाइबल कॉलेज में भी हैं या आप बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु आप पे कुछ जाहिर करेगा, जब तक आप उसे स्पिरिट से नहीं पढ़ते हैं। स्पिरिट से मतलब तौबा के हालात में, पवित्रताई की हालात में। आप बाइबल कॉलेज, दुनिया के बेस्ट बाइबल कॉलेज में पढ़ के भी आत्मा में सो नालायक निकल सकते हैं, सो नालायक दैट कि एक विश्वासी जो बिल्कुल ही निचले लेवल का विश्वासी, उससे भी बुरे निकल सकते हैं आप, अगर आप स्पिरिट से बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको स्पिरिट नहीं सिखाता है, स्पिरिट सिखाएगा तब जब हम तौबा की कंडीशन में, हमारी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है वो तौबा में हो, पाप में नहीं हो, खुदा के साथ जुड़ी हुई हो। और जब हम पढ़ते हैं तो वही वर्ड आपको सिखाता है और आपके जीवन की पर्सनल जो परिस्थितियां हैं वो उनके विषय में आपसे बात करता है।